इंडिया फर्स्ट पैन इंडिया एग्जीबिशन है। अभी एग्जीबिशन यहाँ खत्म होने के बाद हम झारखंड में जमशेदपुर में रख रहे हैं, नेक्स्ट बॉम्बे, नेक्स्ट हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, मतलब पैन इंडिया एग्जीबिशन है। दिस इज इंडिया फर्स्ट पैन इंडिया एग्जीबिशन है, क्योंकि एक बड़ा सेलिब्रिटी के मुंह से कुछ अच्छे बात आएगा तो सुनते हैं मगर अप्लाई नहीं करते हैं। हम तो मेरा थियरी ये है कि हमारा मुंह के अंदर रहने वाले बात को हम किंग हैं, बात निकलता है ना उसको गुलाम है हम। मेरा मानना यह है कि आप जो क्वेश्चन पूछा है ना उसको आंसर नहीं बताना चाहता हूं, मेरा काम के थ्रू दिखाना चाहता हूं। दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट है, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन बायोपिक। दिस इज नॉट राइट टू टॉक, नॉट द राइट टाइम टू टॉक। अभी वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि पहले जमुना जी का जो आशय है, संकल्प है, डिवाइन थॉट प्रोसेस है, उसको हम इंजेक्ट करने जा रहे हैं। दैट इंजेक्ट शुड सूट द पल्स ऑफ द ऑडियंस इंडियंस। हम क्रिकेट मैच देखने के लिए सब लोग बेटिंग डालते हैं, सब लोग बैठता है, टाइम को इतना बर्बाद करते हैं खेल के लिए भी। बट एक वुमन 15 साल से लड़ाई कर रहा है, इसके बारे में पूरा देशवासी को क्यों जानकारी नहीं है? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। मोदी जी इसको ये रेस्पेक्ट दिया है कि लेडी टार्जन ऑफ इंडिया। पहले हम बच्चों को वृक्षो रक्षिति रक्षितः, वृक्षों को हम सेव करेगा तो वृक्ष खुद हमको बचाएगी। हमको ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? वृक्षों से ना। हम काट के जा रहे हैं, क्या होगा? एक दिन फ्यूचर जनरेशन ऐसा कहेगा कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए ह्यूमन बीइंग। सिर्फ उस दिन जंगल में पंछी और जानवर ही रहेगा, इंसान के अलावा। मेरा आप सबसे प्रार्थना ये है कि एक बार हम ना आयरन एज में जाकर देख लेंगे। जंगल जैसे जिंदगी जीना नहीं है, जंगल में जिएंगे। जंगल का मतलब क्या है एक्चुअली? ऋषि लोग भी जंगल में तपस्या करते थे, क्यों? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड ऑफ दैट? डिवाइनिटी। एंड वन मोर थिंग, ऊपर ऊर्ध्व लोग से कनेक्टिविटी, कांटेक्ट है ना, जो वो जंगल से मिलते हैं। जंगल मीन्स वर्ल्ड। नहीं ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा छोटा पॉइंट, बस पॉइंट टू पॉइंट। थैंक यू। चलो आपका परिचय तो मैं दे लूँगा। क्या आज जो एग्जीबिशन आपने लगाई है, क्या आपके मन में थॉट आया था कि इस तरह से एग्जीबिशन लगानी चाहिए फोटो की, जो आपने आज ये कार्यक्रम आयोजन किया है? Yeah, Namaskar ji, this is Vijay Bholenath and this is my production company name is Dhanvika Talkies. When our director Saab and my good friend Vajranabh Nataraj Maharshi, sorry, मुझे वज्रनाभ नटराज महर्षि साहब ने बताया कि एक पद्मश्री अवार्डी जमुना टुडू जी आदि पराशक्ति जैसा जंगल को बचाने के लिए 50 हेक्टर्स ऑफ जंगल को बचाने के लिए वो लड़ रही थी। इसका पूरा जीवन को सैक्रिफाइस करके और कई इंसानों को फेस करके, लकड़ी माफिया इंसानों को, नक्सलाइट्स को फेस करके पूरा ज़िंदगी सैक्रिफाइस करके और ये पेड़ों को उनके बच्चों जैसा देख के उनको राखी ये सब ये ट्रेडिशन शुरू करके वो लड़ रही है। उनका अगर वो पूरा फाइट या ये क्या है मुख्य उद्देश्य को हम ये वर्ल्ड के सामने लाना चाहता हूँ मैं। मुझे हेल्प करेगा क्या? वो पूछे तो मैं उससे बड़ा सब्जेक्ट क्या होता हमको वर्ल्ड के सामने लाने के लिए। मैं it was very inspired me and I would like to actually present before the world an experimental and exceptional subjects. So ये बहुत अच्छा थाट है। उनको पद्मश्री दे के और लेडी टार्जन ऑफ इंडिया कह के मन की बात में हमारा मोदी जी साहब ने कह के उनका बायोपिक क्यों अभी तक कोई नहीं बनाया, मुझे डाउट है। इमीडिएटली हम वहाँ जाके वहाँ क्या कर सकते हैं वो ये पूरा दुनिया के सामने लाने के लिए देखते हैं बोल के वहाँ गए। और ये फोटो एग्जीबिशन, कॉन्सेप्चुअल एग्जीबिशन इज़ द फाउंडेशन बिफोर मेकिंग और बायोपिक रिगार्डिंग हर लाइफ। सो ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए जमुना जी को धन्यवाद है।
और मेरा फ्रेंड वज्रनाभ नटराज महर्षि को धन्यवाद है. थैंक यू वेरी मच. प्लीज वॉच एंड प्लीज बी वेटिंग फॉर आवर नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट. थैंक यू. और साइलेंस बोलो. जी मैम, बताइए किस तरीके से आपको आज एक अनुभूति महसूस हो रही है कि आपकी जो मेहनत है आज चित्रों द्वारा भी दिखाई जा रही है. कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है आपको? नमस्ते, जोहार. मैं जमुना टुडू, झारखंड राज्य से. और आज जो दिल्ली में फोटो प्रदर्शनी हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा बात है और बहुत खुशी का बात है, क्योंकि मैं एक गांव की लड़की हूँ, गांव के गरीब घर की बहू हूँ और गरीब घर की बेटी हूँ. और आज देश का जो राजधानी दिल्ली में मेरा फ़ोटो का एग्जीबिशन हो रहा है, ये बहुत बड़ा बात है. और इसके लिए मैं नटराज महर्षि, विजय भोलेनाथ, रेखा भगत, पूरा टीम को मैंने धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आज मुझे गांव से लेकर दिल्ली तक पहुंचाया. उसके लिए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. और इसमें आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों का बिना हमारा काम अधूरी रहता है. मैडम, आपने इतना बड़ा काम किया है जिसके लिए आपको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, उससे नवाजा गया है, तो क्या कहना चाहिए, एक मैसेज आपकी तरफ से क्या होना चाहिए कि पर्यावरण को किस तरह लोग बचाया जाए, क्योंकि आजकल कचरा बहुत हो रहा है, प्लास्टिक का यूज़ बहुत हो रहा है, तो जो हमारी यंग पीढ़ी भी है वो किस तरीके से इस ओर अग्रसर हो कि पर्यावरण को हमें बचाया जाए? आपने बहुत काम किया इसको लेकर. देखिए, सोच को बदलना होगा. जब तक आप सोच को बदल नहीं दीजिएगा तब तक हमारा देश और समाज सब पीछे रहेंगे. क्योंकि सच अगर चेंज होगा, सच अगर बदलेगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा. हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, हमारा देश भी सुरक्षित होगा और समाज भी अच्छा होगा. और मैं हर समाज के लगा से मेरा अपील है, अपना काम, अपना घर का काम, अपना पेट का काम तो वो तो एनी टाइम रहेगा ही. वो कभी जितना दिन इस शरीर में सांस चल रहेगा उतना दिन वो चलते रहेगा. लेकिन उसके बीच से निकल कर हमको देश, समाज और पर्यावरण के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है. आप पूरा विश्व में पर्यावरण के लिए चिंतित है, पूरा विश्व चिंतित है, और सरकार ने अरब अरब करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है पर्यावरण के लिए. लेकिन जब तक हम और आप नहीं समझेंगे, सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक पर्यावरण असुरक्षित होगा और हम भी असुरक्षित होंगे. तो इसके लिए मैं समाज से यही निवेदन करूँगी, यही बोलूँगी, जो भाई आप अपना काम से समय निकाल कर आप पर्यावरण के लिए कुछ काम कीजिए. जैसे हमारा जो झारखंड में हमने बेटी जन्म होने से 5 से लेकर 10-15 जितना भी हो सके उतना पौधा हम लोग लगाते हैं. बेटा अगर पैदा होता है तो भी हम लोग पौधा लगाते हैं. कोई भी शुभ कार्य हम लोग करते हैं तो उसका पहले पौधा लगा के ही हम लोग शुरुआत करते हैं. तो हम सभी से, मेरा देशवासियों से सभी से मैं अनुरोध करूंगी, कोई भी काम करने का, शुभ काम करने से पहले वो पौधा लगा के ही शुभ काम को शुरुआत करना चाहिए. क्योंकि अगर हम लोग नहीं चेंज नहीं होंगे, हमारा सोच अगर नहीं चेंज होगा तो हम लोग बहुत पीछे रहेंगे और हमारा देश, हमारा समाज, हमारा पृथ्वी माता, धरती माता भी डूब जाएंगे. तो पृथ्वी माता को नहीं डुबाने के लिए हम सभी को काम करना होगा, पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए. एक मिनट सर, हाँ सर, साथ ही रहो. एक अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए. मैं बताऊं सर क्या? सबको नमस्कार. दिस इज वज्रनाभ नटराज महर्षि, conceptual photographer and art filmmaker. I'm from Hyderabad. और क्या कहूँ, now I'm on cloud 9. 3 महीने का हार्ड वर्क का रिजल्ट है ये जमुना टुडू, द लेडी टार्जन ऑफ इंडिया. If you cut a tree, you kill a life. If you save a tree, you save a life. If you plant a tree, you plant a life. अभी एक चीज़ तो बताना है, क्योंकि एक इमेजिनेशन तरीका से नॉर्मली नेचर को फोटोग्राफ करके एग्जिबिट करना ये अति साधारण संप्रदाय है हमारा देश में या बाहर भी है. 3 महीने पहले मेरा एक फ्रेंड के थ्रू मैडम के बारे में पता चला है.
सो गूगल किया है, यूट्यूब में इसका डॉक्यूमेंट्री भी देख लिया है. आई गॉट वेरी मच इंस्पायर्ड एक्चुअली. मतलब थोड़ा सा मेरे को शर्मिंदा फील भी हुआ था. अरे यार, बीइंग ए फिल्म मेकर एक्चुअली मैं इसको क्यों नहीं पहचाना है. मतलब एक गांव वाले, एक आदिवासी गांव वाले, मतलब कहाँ से कहाँ तक आके क्या अचीव किया. शी बैग्ड पद्मश्री, डू यू नो. मतलब कोरोना आके सबको ये बताया कि हमारा औकात क्या है. पिंजर में रहने वाले पक्षियां बाहर आके रास्ते में थे, रास्ते में घूमने वाले हमारा जैसे इंसान पिंजर जैसा घरों में बंद थे 6 महीने तक.